Assalamualaikum. Our next topic is biology and other sciences. इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है और उसकी डिफरेंट 13 ब्रांचेस आपकी बुक में गिवन हैं, वो हमने वन बाय वन स्टडी की थी। उसकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन के हर ब्रांच के अंदर बायो को किस तरह से स्टडी किया जाता है वो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस, उसकी मीनिंग ये है कि बायोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, या एक ऐसी एस्पेक्ट है साइंस का जो कि बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल की मीनिंग्स हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट या अपने ही इंटरेस्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बायो केमिस्ट्री पढ़ा, तो बायो केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी जो है वो केमिकल एस्पेक्ट से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल एस्पेक्ट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, और फिर उस बायो केमिस्ट्री को मिलाकर उसके अंदर क्या हेल्प आउट हो रहा है, हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर। सिमिलरली इसी तरह जो नेक्स्ट इसके अंदर आपको साइंस बताई हुई है वो है बायोफिज़िक्स। नाउ व्हाट इज़ बायोफिज़िक्स? बायोफिज़िक्स ब्रांच है फ़िज़िक्स की, नॉट बायो, ठीक है। बायो की ब्रांच नहीं है, फ़िज़िक्स की ब्रांच है, लेकिन इसको हम बायोफिज़िक्स हम स्टडी इसलिए इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये वाली ब्रांच फ़िज़िक्स की सम हाउ रिलेटेड है बायोलॉजी से। अब किस तरह से रिलेटेड है, आप लोगों ने बहुत सारा कभी सुना होगा कि रिसर्च हो रही होती है मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पर, नई नई रिसर्चेज़ आ रही होती हैं, तो उन रिसर्चेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये बायोफिज़िक्स का यूज़ होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स और लॉज फॉलो किए जाते हैं, और वो टेक्निक्स और वो जो लॉज हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए या उन प्रोसेस पे फर्दर रिसर्च करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। उसके वो चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। सिमिलरली जिस तरह से फ़िज़िक्स की हम आपको एक और एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस जो होती हैं वो लैब्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की, बट अप्लाई किस पर हो रही है, लिविंग पर। तो इसलिए ये भी किसके अंदर स्टडी की जाएगी, बायोफिज़िक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की, जैसे इसी तरह लेज़र टेक्नोलॉजी आई है नई, जो कि ऑपरेशंस वगैरह में, आई ऑपरेशंस वगैरह में या किडनी स्टोन्स के ऑपरेशंस वगैरह में यूज़ होता है लेज़र टेक्नोलॉजी। तो वो भी क्या है कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फ़िज़िक्स की टेक्निक से मिलके बनी है, लेकिन उसको हम अप्लाई किसके ऊपर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इसलिए हम उसको बायोफिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट साइंस इज़ बायोमेट्री। बायोमेट्री, यहाँ पे जो वर्ड है मीट्री से निकला है, किससे, मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स या फिर डेटा या मेजरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोमेट्री जो है वो ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितनी भी रिसर्च या टेक्निक्स वगैरह आती हैं उनसे जितना भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, उन डेटा को किसी न किसी तरह से समराइज़ करना पड़ता है, कोई ना कोई फार्मूलाज लगाकर उसको जो है वो एक फॉलो के रूल के तहत, ठीक है। तो ये वाली जो बायोमेट्री है, यानी जैसे कि अगर हैं हम ये देखते हैं कि इतने केसेस आए हैं इस डिज़ीज़ के, इस कंट्री में इतने केसेस हैं, इस कंट्री में इतने केसेस हैं, तो हम क्या करें, कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ में डेटा बना रहे हैं, उनको मेजर कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है एनालिसिस करना, डेटा की बेस पर एनालिसिस करना, ये किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोमेट्री के अंदर करते हैं। लेकिन हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि समहाउ रिलेटेड हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बायोमेट्री, ठीक है। बायोमेट्री किसकी ब्रांच है, मैथ्स की ब्रांच है। मैथ्स की ब्रांच होने की वजह से इसके अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी रिसर्चेस नई नई चलती हैं उन रिसर्चेस को कैलकुलेट किया जाता है, वो बायोमेट्री कहलाती है। Now the next branch or the next science is behavioral biology. Now what is behavioral biology? Behavioral biology भी एक इस तरह की बायोलॉजी की ब्रांच कह सकते हैं, या बायोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं हर फील्ड का। आप ये कह सकते हैं कि हर जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर बायोकेमिस्ट्री है तो और इसी तरह से अगर जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, या एवोल्यूशनरी थ्योरी है, या इकोलॉजी है, तो ये किस तरह से अपने एक
पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री एक ह्यूमन बीइंग की पढ़ते हैं तो वही बायोकेमिस्ट्री दूसरे ह्यूमन बीइंग की भी है। तो इसका मतलब है कि सम हाउ पैटर्न जो है इन लोगों के बिहेवियर्स जो है आपस में मिलते हैं। इसी तरह से जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये इसका एक बिहेवियर है, ठीक है। तो ये किसके अंदर हम पढ़ते हैं, बिहेवियरल बायोलॉजी के अंदर। यानी बिहेवियरल बायोलॉजी क्या करती है, तमाम ब्रांचेस की, बायो की ब्रांचेस को आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। नाउ द लास्ट साइंस इज़ बायोसोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वर्ड निकला है सोशल से। सोशल आपको पता है किसको कहते हैं उर्दू में, माशरती, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कि इन्वॉल्व हो रहा हो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी मिलकर, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ बिहेवियर कहलाता है बेसिकली। अब इसके अंदर सोशल साइंसेस या ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं बायो के साथ। ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस का मतलब है कि किस तरह का रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूँ इसकी, तो इस तरह से एग्जांपल दी जा सकती है बायो सोशियोलॉजी की बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे हनी बीज़ होते हैं। हनी बीज़ क्या करते हैं कि हनी बीज़ का आपने सुना होगा कि जब भी वो अपना जो है वो पूरा बनाते हैं शहद का कंपार्टमेंट पूरा, तो वो क्या होता है, मतलब उनके उनके अंदर एक पैटर्न होता है कि एक जो है वो बड़ी मक्खी होती है शहद की, जो कि क्या करती है, वो फॉलो करवाती है तमाम छोटी छोटी मक्खियों को, उनके रूल्स फॉलो करवाए। तो ये तमाम क्या करते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। तो ये क्या है, एक सोशल बिहेवियर अटेन करके अपनी जो है वो लाइफ को प्रोसीड करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बायो सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड टिल देन, टिल नाउ।